हाय। लाइफ की बैंड बज चुकी है, लेकिन फिर भी हम जो है वो बैंड बजाते हैं लाइफ की। और ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हम क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है। एंड अभी सब ठीक है, लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। एक चीज थी जो खत्म हो गई, एक प्रोसेस था जो चल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, खुद को मोटिवेट रखने का एंड कुछ ऐसा करने का आगे कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मुझे मिल रही है एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। अभी कुछ 4-5 दिनों से अच्छा फील हो रहा है। तो बस ये थेरेपी चल रही है मेरी, मूविंग ऑन की लाइफ में आगे। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि मूव ऑन कैसे किया जाता है चीज़ों से। कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई ब्रोक करती है चीज़, कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई ड्रीम है आपका और आपका ड्रीम टूट जाता है, आप कर नहीं पाते हो चीज़, कैसे भी नहीं कर पाते हो। तो मेरे पास ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो नहीं दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मुझे आपको वो दिखाना है जो आपने नहीं देखा, जो वो आपको बोलना है जो आपने नहीं सुना, तब जाके वीडियो कोई वर्क बनता है, राइट। सो वाई यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो एक ही बार मिलती है। ठीक है। आप किस्मत से पैदा हुए हो, राइट। मतलब आप किस्मत से पैदा हुए हो इस दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे, आपको पता रहेगा प्रोसेस क्या है पैदा होने का, राइट। तो आप जब बहुत सारे स्पर्म में से एक स्पर्म बनते हो एंड आप ही हो वो लक्की इंसान जो इस दुनिया में आया है। और इस दुनिया में आने के बाद अगर आप कोई ड्रीम देखते हो, अगर कोई आपका टारगेट है, अगर आपका कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप नहीं जी सकते और आप उसके ऊपर गिव अप कर सकते हो, मतलब आपसे बड़ा लूजर, आपसे बड़ा कायर, आपसे बड़ा एक एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो आप ही हो। तो डोंट बी लाइक दैट। आप ऐसा मत बनो, क्योंकि अगर आप ऐसा बन गए तो फिर लाइफ आपकी क्या हो जाएगी? 9 to 5 ऑफिस करोगे, घर जाओगे, खाओगे, सो जाओगे। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं लाइफ में। एक होते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह वापस उठते हैं, डेली का सेम रूटीन रहता है उनका और उनको इसमें मजा आता है, वो उनका पैशन है, बचपन से ही उन्हें इस चीज में अच्छा लगता है। ठीक है। अब सेकंड टाइप के जो पर्सन रहते हैं वो रहते हैं पैशनेट अबाउट द ड्रीम। ठीक है। वो बिजनेस करते हैं, वो धंधा करते हैं एंड दे विल मेक बिजनेस। अगर वो उसमें अच्छे करके तो अच्छा करते हैं, वरना बुरा करते हैं, बट दे ऑलवेज चूज द बिजनेस। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और कैटेगरी में ऐड करना चाहूंगा। एक ऐसे भी लोग आते हैं जो दोनों करते हैं। जैसे कि एक बंदा जॉब भी करता है एंड एक बंदा जो है वो अपने बिजनेस के लिए तैयारी भी कर रहा है। ठीक है। मतलब एक बंदा जो है वो दिन में जॉब करता है 9 to 5 एंड 5 बजे के बाद जो है वो प्लानिंग करता है कैसे मैं फ्यूचर में बिजनेस की प्लानिंग करूंगा। दैट्स इट। सो अगर आपको गिव अप करने का मन हो रहा है तो मत करो, क्योंकि गिव अप करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो फ्यूचर का जो बंदा है ना, जो आपका जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो आपको देख के बोल रहा है कि नहीं यार तू गिव अप मत कर, नहीं तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। मतलब आपका सक्सेसफुल सेल्फ आपको बता रहा है कि वो कभी नहीं आएगा अगर आपने अभी गिव अप कर दिया तो। समझ रहे हो? तो ये इंस्टिंक्ट्स होती है, ये एक बोलता देजा वू होता है कि आपको गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ चैलेंज हो। आजकल अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कि ना करते करते अभी 2023 के सिर्फ 20 दिन भी नहीं हुए। आई मीन 15 to 10 डेज पकड़ लो, 10 डेज हुए हैं, 10 डेज हुए हैं। और अभी मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया में 23,000 सुसाइड हो चुके हैं। सुसाइड 23,000 हो चुके हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग गिव अप क्यों कर रहे हैं लाइफ पे, लोग क्यों मर रहे हैं, जब लाइफ इतनी प्रीशियस है, लाइफ इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है। इस चीज में बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो अगर आप हार ना मानो तो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आपकी लाइफ का क्या मतलब है? मतलब आप अपने मॉम एंड डैड को ये बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हुआ, मैंने गिव अप कर दिया, और आपके मॉम डैड जो है वो टूट जाते हैं उस चीज को देखने के बाद। सो क्यों करना जब आपके अपने टूट रहे उस चीज को देखने के बाद? गिव अप करना इट्स नॉट ए ऑप्शन। अगर आप कोई भी चीज करते हो, जैसे आपको कुछ बनना है, कुछ भी ड्रीम है आपका, आपको अचीव करना है, तो उस ड्रीम पे गिव अप मत करो। उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं ना वो चेंज करो। रास्ते चेंज करोगे ना तो कोई ना कोई रास्ता खुल ही जाएगा। जैसे कि आप एक महल के अंदर घुसते हो और आपको अभी वहां से ढूंढना है खजाना। आपने एक डोर खोला, नहीं मिला, सेकंड डोर खोला, नहीं मिला, 3 डोर, 4 डोर, 5 डोर, 100 डोर, 200 डोर, आप खोलते गए डोर्स, आपको
मतलब न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे डोर खोलने के बाद कि अरे यार ये डोर तो ऐसे खुलता है, यहाँ पे ये मिला, वहां पे वो मिला, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आप नहीं कुछ बने तो यू हैव द एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर द एक्सपीरियंस टू अदर्स, वो तो कर सकते हो ना। सी, सक्सेसफुल बनना या नहीं बनना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस गेन करना ये आपके हाथ में है। एंड ये सिर्फ आप कर सकते हो क्योंकि आप उस फील्ड में हो, आप उस फील्ड के माहिर हो। एंड ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मतलब खुद की भड़ास निकालने के लिए या फिर किसी को मोटिवेट करने के लिए, नहीं, ये लाइफ का फैक्ट है जो बता रहा हूं मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं। मैं सिर्फ जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो एक्सपीरियंस किया है मैंने, मैं वो बता रहा हूं आपको। दैट्स इट। गिव अप करना इट्स नॉट इजी। मेरे लिए तो इजी नहीं है वो, आपके लिए पता नहीं कैसे इजी है। लोग पता नहीं कैसे गिव अप कर डालते हैं छोटी छोटी चीजों पे। जैसे कि कोई रिश्ता खत्म करना हो तो गिव अप कर डालते हैं, कुछ एग्जाम में फेल हो गए तो गिव अप कर डालते हैं, कुछ बड़ा फेल हो गया तो गिव अप कर डालते हैं। सी, गिव अप जो नहीं करता ना वही आगे जाके छप जाता है अखबार में, और जो गिव अप करता है वो छिप जाता है कहीं ना कहीं। तो आप डिसाइड करो आपको छपना है या छिपना है, क्योंकि अगर जो छप गया वो कभी लाइफ में गिव अप नहीं करेगा, जो एक बार सुर्खियों में आ गया वो कभी गिव अप नहीं करेगा। अगर गिव अप करता भी है तो वो सुर्खियों में रहेगा हमेशा, बिकॉज ही अचीव दैट थिंग। आपने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ गिव अप कर दिया छोटी सी चीजों पे। अरे उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरा ये कर दिया, धोखा दिया, बेट्राई हुआ, हेट रेट पैदा हो गया। काम करो खुद के ऊपर। गिव अप करने से सिर्फ एक ही चीज होगी यार कि वो नेगेटिविटी फैल दी जाएगी दिमाग में, देन यू गेट डिप्रेशन, देन यू स्कोल्ड बाय और योर पेरेंट्स। तो ये सब करने से बेटर है कि अपने ड्रीम पे काम करो। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। उस देखो कि वो चीज जो है वो तुम कितनी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बाद उस पर काम करो। क्योंकि अगर ये चीज नहीं करोगे ना गाइस लाइफ में, तो आई थिंक आज से 5 साल 10 साल के बाद आप खुद को देखोगे तो आप वहीं पे रहोगे जैसे मैं था। मैंने 3 साल 4 साल से मैं एक ही जगह पे हूं मैं। लेकिन अब स्लोली आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दैट थिंग। आपको ही मूव ऑन करना चाहिए इस लाइफ में, क्योंकि अगर आप उस चीज में अटके रहे ना तो लाइफ में ग्रोथ नहीं है। और जहां पे आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, आप क्या करोगे वहां पे रह के? देयर इज नो प्लेस टू से, देयर इज नो ग्रोथ, देन देयर इज नो पर्सन। आप जिंदा ही नहीं हो, मतलब जी नहीं रहे हो। अगर लाइफ में कुछ चैलेंजिंग नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ मजा नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ एडवेंचरस नहीं हो रहा है, मतलब आप जिंदा ही नहीं हो। आप सिर्फ एक मुर्दा लाश हो जो सोसाइटी के बंधे बंधन में काम किए जा रहा है रोबोट की तरह। दैट्स इट। तो उससे अच्छा है कि आप उस बंधन को तोड़ो, अपने ऊपर काम करो, जिम ज्वाइन करो, स्किल्स सीखो, लैंग्वेज सीखो, जो मन करे वो करो, गाना गाओ, एक्टिंग करो, टिकटॉक बनाओ, रील्स बनाओ। देखो, मैं सिर्फ ये चीज आपको बोलना चाह रहा हूं कि लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। आप अगर एक चीज पे आप अटके हो लंबे समय तक, और अगर आपको वहां पे फायदा नहीं हो रहा है, अगर आप वहां पे ग्रो नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो वहां से उठ के चले जाओ। वहां से कुछ ऐसा निकालो वहां से, उस चीज से, कि आपको मोटिवेशन फील हो, आपको इंस्पायर हो आप चीजों से। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज में अटके पड़े हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई ड्रीम हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो जॉब हो। अगर आप वहां पे सिर्फ अटके पड़े हो ना कुछ सालों से, तो भाई साहब आप बहुत एक घटिया चीज में जा रहे हो। उस चीज से निकलो, लड़ो, और बस उसको लात मार के निकालो वहां से, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और मरने के बाद तो मौका तो भूल ही जाओ। जिंदा जीते जी एक मौका मिल रहा है ना लाइफ में, लाइफ को आगे बढ़ाने का, लाइफ में मूव ऑन करने का, क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रीशियस है। जितना भी जो कुछ भी हुआ है आपके साथ ना चलेगा। आप जिंदा तो हो ना, सांस ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो वो भी नहीं ले रहे। जाओ कभी कब्रिस्तान में, मालूम पड़ेगा। कब्रिस्तान में जाओ, शमशान में जाओ, मालूम पड़ेगा वहां पे लाशें पड़ी हुई है, सब मर गए। दैट्स इट। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप जिंदा हो, कुछ करके जाओ लाइफ में, कुछ बन के जाओ, और मूव ऑन होना इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन हो गए ना आप लाइफ में, तो बस आपसे बड़ा कोई वॉरियर नहीं है, आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है लाइफ में, अगर आप मूव ऑन हो गए तो। क्योंकि मूव ऑन एक ऐसी चीज है ना जो जल्दी कोई हो नहीं पाता। लोग बहुत फंस जाते हैं उसमें, स्टक हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे यार मैंने क्या कर दिया, अरे मैं क्या कर रहा हूं। मूव ऑन होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ में। बस ये एक चीज को पकड़ो, लाइफ में ग्रो करो, स्किल्स सीखो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ, हेटर्स को कुछ मत करो, हेटर्स को जाने दो। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है गाइस, कि आप नया क्या कर रहे हो। क्योंकि
पुराना सब जो कर रहा है वो कर रहा है, पुरानी चीज सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप नया क्या कर रहे हो ना, वहां सबकी नजरें होती है। और याद रखना कि जब भी कभी आपको मन हो कि मैं गिव अप कर दूं करके, तो ये बात याद रखना कि आपको जो लोगों ने छोड़ा है ना, वो लोग आपको देख रहे हैं अभी, और वो लोग आप पे हंस रहे कि यार देखिए फिर से गिव अप कर रहा है। सो डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप इन योर लाइफ। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल आता हूँ आपको मिलने के लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई कहानी के साथ। तो बस अब चलते हैं। मन तो नहीं कर रहा और बात करने का मन कर रहा है, लेकिन काम है, मैं भी जॉब करता हूँ, एंड बस अभी कुछ नया टॉपिक और कुछ कहानी लाएंगे, कुछ नए टॉपिक लाएंगे कल से, थोड़ा सा ये और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सो बस लगे रहना मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उसको शेयर करना जिसको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। जो आप चाहते हो कि ये बंदा गिव अप कर रहा है और गिव अप ना करे, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच।